भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड में हम लैंग्वेजेस मेथड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे। पहले के एपिसोड में मैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन ये 3-4 क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट है बहुत। ध्यान से देखना इनको। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द हाइपरबोला एक्स स्क्र प्लस 8xy प्लस 7y स्क्र इज इक्वल टू 225 एंड z इक्वल टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन जो है हाइपरबोला की होती है सॉलिड ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। We know distance from origin to any point in the xy plane is। देखिए, एक पॉइंट हो गया ओरिजिन का, एक हो गया x कोमा y, क्योंकि xy प्लेन का है तो x माइनस जीरो का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और y माइनस जीरो का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस फंक्शन हो गया। हेयर वी शैल फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। यानी कि ये आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, ये मेन फंक्शन हो गया, तो इसे तो हम लेंगे u और इसे हम लेंगे f1। तो 2 फंक्शन हो गया आपके पास u और f1। फिर हम निकालेंगे du इक्वल टू 0, यानी कि 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आकर के हट गया, इक्वेशन 2 आ गई। फिर df1 इक्वल टू 0, जो f1 उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो 2x प्लस 8y, तो 2x प्लस 8y dx प्लस का साइन 8x प्लस 14y dy इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई। अब यहां पर क्या है, इनमें से भी 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन लेकर के हटा दिया, इक्वेशन 3 बन गई। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 होती है उसको तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो du है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो df1 आया उसको हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए, पहले वाले में x था, दूसरे वाले में x प्लस 4y था, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और dx कॉमन आ गया। फिर वैसे ही y प्लस लैम्डा 4x प्लस 7y dy इक्वल टू 0। अब यहां से एक चीज और है कि भाई, एक तो ये x प्लस लैम्डा x प्लस 4y dx का कोफिशिएंट है और ये dy का कोफिशिएंट है और इक्वल टू 0, तो इनको सेपरेटली इक्वल टू 0 रखते हैं। ये 2 इक्वेशन बन गई। अब यहां से भी इन्होंने क्या किया, ये x है और ये लैम्डा x, दोनों में से x कॉमन लूंगा तो 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स और 4 लैम्डा y, इक्वेशन जो है 4 बन गई। वैसे ही 4 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 7 लैम्डा y इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन 5 बन गई। अब जब इस तरह से 2 लीनियर इक्वेशन बनते हैं तो हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस लैम्डा और 4 लैम्डा, ये तो फर्स्ट कॉलम बना। 4 लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा, ये आपका सेकंड कॉलम बना। उनका डिटर्मिनेंट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 रखो, क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक को सोल्व करके आपके पास 0 के इक्वल रख के लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो 1 आएगी और एक माइनस का 1/9 आएगी। जब मैं लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, जब मैंने इक्वेशन नंबर 4 में लैम्डा की वैल्यू 1 पुट की, यहाँ भी 1 पुट की, तो ये तो आ गया 2x और ये आ गया 4y। 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, और फिर 2x इज इक्वल टू माइनस 4y और x इज इक्वल टू माइनस 2y। ये एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई। अब सब्सटीट्यूटिंग इन 1, जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, जो हाइपरबोला वाली इक्वेशन गिवन थी, जिसके अंदर हमारे पास क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन थी हाइपरबोला की, एक बार मैं लिख देता हूँ क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 7y स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास वो इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। इसके अंदर हमने क्या किया, x की वैल्यू माइनस 2y पुट की, तो माइनस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, यहाँ माइनस 2y तो माइनस 16y स्क्वायर हो जाएगा, ये 7y स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके वाई स्क्र इक्वल टू माइनस 45। क्यों, देखिए 7 प्लस 4 11, 11 माइनस 16 माइनस 5 वाई स्क्र, माइनस 5 से डिवाइड करके माइनस 45 बचेगा, वाई स्क्र की वैल्यू आ गई। विच गिव्स नो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि स्क्वायर जो है नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 रिजेक्टेड। सेम वे में जब लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/9 पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन 4 जो है आपके पास ये है। अब आप क्या पुट करोगे, लैम्डा को माइनस 1/9 और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये कंडीशन आएगी। ये तुम अपने आप सोल्व कर लेना कि y इज इक्वल टू 2x आएगा। फिर जहाँ जहाँ y है इस इक्वेशन में y की जगह पे क्या पुट कर दो, 2x, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब एक्स स्क्वायर 5 है तो यहाँ पुटअप कर दोगे कंडीशन को, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर
और एम्प्लॉय करके वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 4 20 आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ यू इज 25, क्योंकि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आपके पास थी डिस्टेंस। तो हैंस द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन हाइपरबोला इज 5। 5 इसलिए हुई क्योंकि आपके पास जो आई थी डिस्टेंस वो थी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का अंडर रूट। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू 25 होगी, 25 का अंडर रूट 5, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 5 होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट कंडीशंस। ये दे दिया आपको कि एक्स स्क्र बाई 4 प्लस वाई स्क्र बाई 5 प्लस जेड स्क्र बाई 25 इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर देखने की ये चीज़ है कि यहाँ पर अब दो फंक्शन आ गए, एक इसको मानेंगे f1, इसको मानेंगे f2, ठीक है, और ये आपके पास मेन u फंक्शन होगा। तो यहाँ पर एक u हो गया, एक f1 हो गया और एक f2 हो गया, x प्लस वाई माइनस जेड, और ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसके बाद du करेंगे, यानी कि एक्स स्क्र का 2x dx, फिर 2y dy, फिर 2z dz इक्वल टू 0, 2 कॉमन आया और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x dx प्लस y dy प्लस z dz। सेम वैसे ही अब इसका करेंगे हम डेरिवेटिव, 2x बाई 4 dx, 2y बाई 5 dy, 2z बाई 25 dz इक्वल टू 0, और यहाँ से भी आप चाहो तो 2 कॉमन लेकर के हटा सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या था, वो 2x था, उससे 4 था नीचे, तो वो कैंसिल कर रखा डायरेक्ट। और फिर तीसरी कंडीशन में ये dx, ये dy और ये dz, तो dx प्लस dy माइनस dz इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 2 3 आ जाएंगी। इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, इसको करोगे लैम्डा 1 से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा 2 से, और ऐड कर दोगे तीनों इक्वेशंस को, तो इनमें से तो तीनों से dx कॉमन आ जाएगा, ये कंडीशन बनेगी। फिर आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन dz कॉमन आ गया, ये कंडीशन आ गई, इक्वल टू 0। अब इन तीनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 रखेंगे, तीनों इक्वेशंस को। अब यहाँ से आप देखोगे कि x की वैल्यू निकालेंगे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की टर्म में। तो पहले तो ध्यान रखना कि एलसीएम ले लो 2 का, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक पैटर्न। 2 2 जा 4x प्लस लैम्डा 1x प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0, विच एम्प्लॉयज x को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x को कॉमन लोगे तो 4 प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 2, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा 2 अपॉन 4 प्लस लैम्डा 1। वैसे ही हम y की निकालेंगे, z की निकालेंगे, और x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई का मतलब इन दोनों का एडिशन कर दो और इक्वल टू में ये वैल्यू रख दो, और आपके पास एक रिलेशनशिप निकल करके आ जाएगी फिर। और उस रिलेशनशिप से आप लैम्डा 2 कॉमन ले सकते हो इजीली, और कंडीशन ये बन जाएगी कि भाई लैम्डा 2 को अगर मैं 0 रखता हूँ तो एक्स वाई जेड तीनों 0 हो जाएंगे, विच डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो लैम्डा 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब जो ये ब्रैकेट है ये इक्वल टू 0 होगी। अब इसमें आप क्या करोगे कि पूरा एलसीएम लोगे और सिंप्लीफाई करोगे, लेकिन इन्होंने जो कंडीशन कर रखी है 17 लैम्डा क्यूबिक, पूरी इक्वेशन बना रखी है भाई इसकी, लेकिन ये यहाँ पर ना क्यूबिक बनेगी, इसमें क्वाड्रेटिक, हाँ ठीक है। एक्चुअल में जब आप एलसीएम लोगे, देखो 2 के साथ तो इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और 25 के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा वो इक्वल टू में 0 है, तो 0 में जा करके हट जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन बन गई सिंप्लीफाई करके पूरा, भैया आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करके आपके पास एक क्वाड्रेटिक आएगी और वो इक्वल टू 0। उस क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाओ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लैम्डा 1 की वैल्यू निकाल दो, 2 वैल्यू आ गई, लैम्डा 1 लैम्डा 2। देखिए लैम्डा 1 को जब आप पुटअप करोगे तो x की वैल्यू इस तरह से निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी, z की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास कंडीशन थी ना x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 अपॉन 4 प्लस लैम्डा 1, उसके अंदर जब आप लैम्डा 1 की वैल्यू रखोगे तो लैम्डा 2 की टर्म में आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, उसी तरह से y की आ जाएगी, z की आ जाएगी। और x y z की ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में जब आप पुटअप करोगे तो आप देखोगे कि लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ करके लैम्डा 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, सिंप्लीफाई करोगे और अंडर रूट करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई, लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा 2 आ गया,
पहले के केस के अकॉर्डिंग लैम्डा टू की वैल्यू अलग आएगी और -10 के अकॉर्डिंग दूसरी आएगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन का पैटर्न थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये दो कंडीशंस बन जाएंगी, ठीक है। अब ये लैम्डा वन लैम्डा टू की कंडीशन आने के बाद इसके रिस्पेक्ट में जब आप जो फंक्शन है आपका, जिसे हम डी यू करके चले थे, यानी कि यू लेके चले थे, उसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू डालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और जब लैम्डा वन की वैल्यू -10 लेकर के चले तो एक कंडीशन और बनेगी, उसके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट और आएंगे, और वो जब पुटअप करोगे तो फिर वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 10 एंड मिनिमम वैल्यू इज 75/17, क्योंकि दो वैल्यू थी तो ये आई थी और दूसरे केस से 10 आई, तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है और ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है।